बहुत ही ज़्यादा आई नो क्लीशे स्टेटमेंट है, लेकिन मैं कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अब। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि अभी ही हमने 3 दिन पहले एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था, पाकिस्तान क्रिकेट ऑन द राइज। और अब हम यहाँ बैठे हैं एक और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट को एक बहुत ही डरावनी और डार्क प्लेस में क्या जा रही है। क्योंकि आज का पॉडकास्ट सिर्फ कप्तानी और उसके सारे जो फियास्कोज हुए हैं ना, उसके बारे में है। वेलकम बैक टू क्रिकेट विद आर्क्स। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आज हम बात करेंगे अबाउट शाहीन की कप्तानी। पूरा हम डाइजेस्ट कर देंगे, बहुत रिसर्च किया हमने। फिर बाबर और रिजवान के ऊपर जाएंगे और एंड में हम एक आउटसाइड कंटेंडर के बारे में भी बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। और एंड में हम इससे भी एंड करेंगे कि पाकिस्तान टीम में क्या फिर से कुछ किसी ना किसी किस्म की पॉलिटिक्स आना शुरू किया है। तो वी विल टच ऑन दैट ऑल्सो, सो स्टे ट्यून्ड ऑल द वे टिल द एंड। दिस इज़ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस एपिसोड 3। शुरू करते हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। क्लियरली मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि उनके ऊपर, और वी कैन इन्फर कि उनका ट्रस्ट नहीं है शाहीन के बारे में। और ये जो सारी सिचुएशन चल रही है अभी, आई वॉन्ट टू ब्रेक इट डाउन कि दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो हम शाहीन को कप्तान रखेंगे या हम शाहीन को कप्तान रिमूव करेंगे। फर्स्टली, विच टीम आर यू इन? आई थिंक मैं हूँ शाहीन को रिमूव करने वाली टीम में। इसके हम पहले बात करते हैं कि मोहसिन नकवी का कॉन्फिडेंस इतना एक्चुअली क्यों लो है। जी जी। क्योंकि आप देखें, शाहीन का अगर हम पीएसएल का रिकॉर्ड उठाएं जहाँ पे उसकी कप्तानी हमें देखने को मिलती है, तो शाहीन का रिकॉर्ड है 18 विन्स 16 लॉसेस। अब ये देखने में तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन शाहीन के इसमें 2 लाहौर कलंदर के टाइटल हैं। तो पहले 2 साल कप्तानी में शाहीन के 17 विन्स और 8 लॉसेस थी। और फिर अगले साल उन्होंने सिर्फ 1 मैच जीता और 8 मैच हारे। अब अगर वर्ल्ड कप का साल हो, आपका कैप्टन 8 मैच हार चुका हो, तो एज अ पीसीबी चेयरमैन मेरे ख्याल से आपका कॉन्फिडेंस लो होना बनता है। योर पॉइंट इज़ वेरी वैलिड। और आई थिंक यहाँ पे एक जो है ना, एक कैविएट की ज़रा ज़रूरत होगी। बिकॉज हम ऑफन हम पाकिस्तानी हैं, हम बड़ा जल्दी प्लेयर्स को क्रिटिसाइज़ करने में जाते हैं। ये हम नहीं भूलें कि शाहीन 2 पीएसएल जीत चुका है, एंड इन सम केसेस क्वाइट कन्विंसिंग परफॉर्मेंस रही है उनकी, एज द रिकॉर्ड यू मैंशनड। बट इफ़ अगर हम सिर्फ ये बात करें ना कि शाहीन को कैप्टन हटाने वाली साइड को, उस पार्टी की अगर हम बात करें, तो कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे इस पीएसएल में। बिल्कुल। हाँ, आप कह सकते हैं कि शाहीन ने मैचेस नहीं जीते, और वो ज़रूरी नहीं है कि कप्तानी हो। वो काफ़ी प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म थे, जैसे फ़खर हो गया, बाकी सब हो गए, हारिस रऊफ, जमान खान, सब आउट ऑफ फॉर्म थे। यार, कप्तानी पे हर चीज़ तो आप नहीं डाल सकते ना। यू एग्री विद मी, राइट? नो नो, वो बात बिल्कुल अपनी बट जगह बट सही है कि बट कब। हाँ, नहीं नहीं, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ वो सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर उस पर आगे बढ़ेंगे। जब शाहीन को कैप्टन अपॉइंट किया गया था, क्या तब शाहीन का कैप्टन बनना बनता था? यार, ये बनता तो नहीं था, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट। आई थिंक, यार हाँ, आई वुड से वहाँ पे शायद थोड़ी सी गलती हो गई, एंड देन दैट टाइज इनटू जो बाकी कैप्टन्स हैं, जिस पे हम आएंगे। बट अगर हम उसको रिमूव करने की बात करें, तो देयर इज, आई वांट टू सेट, जैसे मुझे मज़ा आता है सीन सेट करने में, या मैं एक सीन सेट करता हूँ उन क्वेश्चनेबल डिसीजंस के बारे में, या जिसको जो है ना इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप जेन्युइन पाकिस्तानी फ़ैन हैं, नहीं इग्नोर कर सकते। उसमें यह है कि सिकंदर रज़ा ने सिर्फ 91 रन्स बनाए हैं 8 गेम में, सही है, और 68 बॉल्स फेस किए थे इस पीएसएल में। आईएल T20 2 महीने पहले हुआ था, सर मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। उन्होंने 234 रन्स, 234 बॉल्स खेले थे, सॉरी, 13 गेम्स में। तो आप देख लो फ़र्क क्या है, कम से कम डबल द बॉल्स। तो ये जो एहसन भट्टी की प्रमोशन, जिसका बाय द वे ही डजंट रियली हैव एनी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड, और फिर जहादाद खान, मतलब मुझे उनकी अपनी प्रमोशन, की अपनी अपनी प्रमोशन। प्रमोशन। चलो वो भी टू अ सर्टन एक्सटेंट 50-50 की इधर उधर। इन सम केसेस तो बिल्कुल ही समझ नहीं आता था कि वाई अबव प्रॉपर बैट्समैन लाइक सिकंदर रजा। और अभी तो मैंने कार्लोस ब्रैथवेट को नहीं मेंशन किया कि कार्लोस ब्रैथवेट ओनली प्लेड 5 बॉल्स पर गेम। और 2016 का वर्ल्ड कप फाइनल तो हम सबको पता है, रिमेंबर द नेम, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है ये कि मतलब यहाँ पे क्या हुआ था। और अब्दुल्ला शफीक को भी भूल गए तुम यहाँ पे। अब्दुल्ला शफीक को तो लाओ सिचुएशन में। यार, अब्दुल्ला शफीक डिडंट प्ले।
मतलब ही वॉज लाइक आई थिंक मे बी नॉट मैन ऑफ द मैच इन लास्ट फाइनल बट 64 रन मारे थे इन क्विक टाइम. इतना अच्छा PSL 8 गया था. ही डिडंट प्ले. एंड ऑब्वियसली यहाँ पे इट्स आकिब जावेद एंड शाहीन शाह अफरीदी. एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, मैंने इंटरव्यूज देखे हैं, समीन राना गिव्स ऑल द अथॉरिटी टू शाहीन एंड आकिब जावेद. So these are decisions that have been made. They didn't pay off, and I guess someone has to answer and question them. मतलब, देखो, tell me if I'm wrong. यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि हिस्टोरिकली ये कहा जाता है कि एक फास्ट बॉलर अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता, और हिस्टोरिकली इतने अच्छे कैप्टन निकल के भी नहीं आए फास्ट बॉलर. उसकी बहुत बड़ी वजह साइकोलॉजिकली ज़्यादातर लेजेंड्स यही मानते हैं कि वो हॉट हेडेड होते हैं, थोड़े डिसीजन में उन रैश डिसीजन ले लेते हैं. ये वाली पूरी इमेज पैट कमिंस जैसे कैप्टन ने चेंज तो की है. एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था. पैट कमिंस, इमरान खान, कपिल देव, वसीम अकरम भी पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं. तो मतलब यार ऐसा भी नहीं है कि नहीं बन सकते फास्ट बॉलर कैप्टन. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बन नहीं सकता. देखो, वही मैंने कहा कि पॉसिबल है. यहाँ पे शाहीन से वो हो नहीं पा रहा. या तो शाहीन की वही होता है ना, एक वर्ड कहते हैं कि कैप्टनसी हैज गॉटन टू इट्स हेड, और उनको लग रहा है कि वो इमरान खान बन जाएंगे. वो खुद अगर नंबर 3 पे आके बैटिंग करेंगे, वहाँ पे आके वो रन करके जाएंगे. तो वो वाली चीज़ थोड़ी ग्रूमिंग की ज़रूरत है. बट सवाल मेरा फिर घूम के आता है, इज दिस द एयर टू ग्रूम अ कैप्टन और डू यू नीड अ सेट कैप्टन? यार असल में वही बात आती है कि यार, एंड यहाँ पे जो है ना, एक टाइमलाइन देखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे. और कि पाकिस्तान क्रिकेट, यार इट इज़ सो सैड टू री, मेरा दिल दर्द करता है. और जब मैं इसके बारे में इतनी रिसर्च कर रहा था तो यार आई वाज लाइक, यार ओके लेट मी सेट द सीन अगैन. कि शाहीन वाज मेड कैप्टन ऑन 15 नवंबर जब इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर थे. सही है, ही हैड स्टेप डाउन. वो पूरा जो साया कॉर्प का जो क्या हुआ था, कंट्रोवर्सी भी थी, राइट? उसमें ही वाज स्टेप डाउन. सो ज़का अशरफ ने सोचा खुद एज चेयरमैन, जो क्रिकेट में इन्वॉल्व ही नहीं है यार, हमें उनको कैप्टन बना देते हैं. सही है, पहली बात तो यार व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, ठीक है. उसके बाद वहाब वाज अपॉइंटेड चीफ सेलेक्टर ऑन 17 नवंबर. सही है, ज़का अशरफ को सैक कर दिया गया 10 फरवरी अगले साल में. यार शाहीन बड़ा मासूम इंसान है. वो बहुत जो है ना, इफ़ यू सी हिज इंटरव्यूज़, वो बड़ा चिल और काम कप्तान है, बड़ा क्यूट इंसान है. क्योंकि मैं एक कहानी बताता हूँ. when समीन राना फर्स्ट मेड हिम कैप्टन, शुरू में 3 PSL पहले, तो 2021 के वर्ल्ड कप में समीन ने उनको कॉल की और कहते हैं कि आप कैप्टन है लाहौर कलंदर्स के. तो शाहीन 2 दिन बाद उनको कॉल करके बोलता है कि यार राशिद को कैप्टन बनाया था, मैं वाइस कैप्टन बन जाऊंगा. ये तो हाल था उस वक्त. आई थिंक उसके बाद फिर सुसर का हाथ भी तो आ गया सर के ऊपर. इमरान खान द ग्रेट का भी तो हाथ आ गया, उन्होंने भी तो उनसे 2-3 हाथ आ गए. अब जब इतने बड़े ग्रेट्स आपको कहते हैं तो फिर उसके बाद आपका कैप्टनसी का माइंडसेट चेंज हो जाता है, और फिर आप भी ये सोचते हैं कि भाई अगर कोई कर सकता तो मैं कर सकता हूँ. बिकॉज यार यहाँ पे मैंने इतनी सारी बात टाइमलाइन की इसलिए की थी क्योंकि हमारे 13 साल में 11 चेयरमैन स्विच हो चुके हैं. और इसमें आप सोचें तो वी वन ए चैम्पियंस ट्रॉफी, 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, टेस्ट में हम नंबर 1 बने, वर्ल्ड T20 का हमने सेमीफाइनल और फाइनल भी खेला है. और इतने टर्मोइल और मतलब प्रॉब्लम्स के बावजूद हम इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है. अगर हमारा ये चेयरमैन और पॉलिसीज़ और ये कप्तानी और ये सब सॉर्ट आउट हो जाएं तो सोचो हम कहाँ से कहाँ उड़ सकते हैं. क्योंकि इस सब के बावजूद पाकिस्तान हैज़ हैड सो मेनी हाइज. हम टेस्ट में भी नंबर 1 बने. अच्छा, यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग बात कहूँगा, शायद तुम डिसएग्री करो, कि मुझे नहीं लगता कि अगर हम ये सब चीज़ें सुधार भी लें तो हमारी टीम पे कोई इतना असर पड़ेगा. क्योंकि हमारी टीम एक थ्रू आउट हिस्ट्री एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है. आप कहीं स्टेबिलिटी लाओगे तो दूसरी जगह इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और उस इंस्टेबिलिटी के बावजूद आपकी टीम आउट ऑफ नोवेयर फाइनल खेल के आ जाएगी. तो दिस इज़ द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट विच आई थिंक वी हैव ऑल कम अराउंड टू एक्सेप्ट. So do you think Mohsin Naqvi should now change the captain because I think तुम उस बोट में हो. मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है ये कहना, but I think you. आई थिंक काफ़ी वाजे चॉइस है यहाँ पे कि किसको कैप्टन होना चाहिए या हु इज़ इन द राइट पोजीशन टू बी अ कैप्टन. तो मैं तो कहूँगा कि करना चाहिए यहाँ पे. बट आई लाइक मोहसिन नकवी फॉर ए रीज़न. उन्होंने एक बात कही, बड़ी सही बात कही. उन्होंने कहा जो अब कप्तान होगा ना, वो शाहीन हो, वो जो भी हो, जिस पे हम आएंगे बाकी कौन ऑप्शंस हैं, लेकिन यार वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा. और बात बिल्कुल सही की कि ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं है. अभी चैंपियंस ट्रॉफी भी तो आ रहा है फेब में. ये नहीं हो T20 वर्ल्ड कप के बाद फिर चेंज हो, फिर चैंपियंस ट्रॉफी में कोई और कप्तान हो. और यहाँ पे जो बड़े नेशंस हैं ना यार, इनका बहुत हमें सीखना चाहिए. बिकॉज इंडिया हैड धोनी फॉर 8 years,
कोहली फॉर अनदर मे बी 6, अब शर्मा. ऑस्ट्रेलिया देखे सालों साल पॉन्टिंग ने कैप्टन की, फिर क्लार्क ने 6 साल की, स्मिथ ने की. अगर वो सैंड पेपर में नहीं इन्वॉल्व होते तो फिर कमिंस नहीं आते अभी, बट कमिंस रहे इतने टाइम के लिए. और पाकिस्तान के तो आप इसी 20 साल में आप 8 या 9 कप्तान गिना देंगे, तो मतलब इतना कैप्टनसी चेंज करना ग्रेटनेस कैसे अचीव होगी. बिल्कुल. और आई थिंक यहाँ पे एक और चीज़ तुमने को पॉइंट की कि कैप्टन्स के अंदर हमने कभी ग्रूम नहीं किया कैप्टन को. अगर हम यहाँ से पकड़ें बात को, तो धोनी ने कैप्टनसी गिव अप की थी जब कोहली अपने प्राइम में आ रहा था. उसको अपने अंडर कप्तानी कराई, उसको सिखाई. यहाँ पे 2019 में सरफराज से जब कप्तानी ली गई थी, किसी को नहीं पता था अगला कप्तान कौन होगा. बाबर आजम पे कप्तानी थोप दी गई थी और फिर उसको तकरीबन 4 साल आपने ग्रूम किया, जो भी किया आपने उसके साथ, वो तो एक अलग स्टोरी है. बट ये हमारा हाल है. इसी तरह आप अगर ग्रेम स्मिथ, एबी डिविलियर वाली कहानी भी उठाएं, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी ग्रूम होता हुआ आता है. प्लेयर एक कैप्टन के अंडर कैप्टन बनता है, फिर वो उससे रेंज लेके आगे लेकर जाता है. तो ये चीज़ हमें कभी देखने को मिली नहीं. भाईजान ग्रूमिंग होता क्या है, मेरे ख्याल से तो हमें तो ये पता ही नहीं है. और ये बहुत रियलिटी की बात है. वैसे अगर हमें ग्रेट टीम बननी है ना यार, मुझे तो नहीं नज़र आ रहा सुधरते हुए, बट यू नेवर नो. आई थिंक दैट शाहीन, आई थिंक इट्स प्रीटी एविडेंट के इन अ सेंस आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि गलत डिसीजन था. शाहीन को कैप्टन नहीं बनाना चाहिए था वर्ल्ड कप के बाद. और मतलब यू कैन डिफेंड हिम ऑल्सो. आई थिंक ये भी पार्टी है जो कहती है कि सिर्फ एक सीरीज़ भी है. आप एक सीरीज़ के बाद कप्तान को कैसे सैक कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो. बट यार वही बात है, ये पाकिस्तान है, इतनी लॉजिक नहीं लगा सकते. बट दोनों साइड्स तो हैं. बट यार खैर, इफ़ नॉट शाहीन, क्योंकि पूरी दुनिया तो आजकल यही बात करी है कि शाहीन नहीं, ये कैप्टन बनेगा, वो कैप्टन बनेगा. सबसे पहले नाम तो बाबर का आता है. ये कैसे आ गया यार? अभी तो हमने बात की थी कि यार ये तो सीन ही नहीं है यार बाबर का. मेरे ख्याल से यार, जैसे हमने शाहीन को बोला था ना येस एंड नो, मेरे ख्याल से तो बाबर का तो नो ही है, एटलीस्ट मेरी नो ही है. और अगर आपको एक अच्छा रिस्पांस चाहिए तो हम एक लिंक डाल देंगे अपनी कैप्शन के अंदर कि हमने एक जवाब दिया था कि बाबर को कैप्टन बनना चाहिए फिर से या नहीं, और वो रिएक्शन एक्सप्लेन करता है कि क्या सिचुएशन है. आई थिंक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन क्रिएट हो गई, क्योंकि आप अपने आप को बाबर की शूज़ में रख के देखें फिर से. जैसे तुमने कहा, सीन बिल्ड करते हैं. आप कैप्टनसी ले रहे हैं 2023 में, आप गालियां खा के गए पूरी आवाम की कि भाई आपको कैप्टनसी नहीं आती, आपने ये नहीं किया, आपको जीते नहीं. एंड दे आर नॉट रॉन्ग, क्योंकि बाबर को तकरीबन 4 मेगा स्टेज पे एक मौका मिला लीड करने का टीम को. 2021 का वर्ल्ड कप था, हम लोग वहाँ पे सेमीफाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया से. 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, हम इंग्लैंड से फाइनल हारे. हम 2023 में बदतरीन शिकस्त के साथ टूर्नामेंट से बाहर हो गए. हम एशिया कप 2 बार हार चुके. तो ये इतनी सारी जो ब्लंडर्स हैं हमारे, वो एक जगह जमा हो गए. तो बाबर में देखें एडिड प्रेशर था, इतनी मुश्किल से उसकी फॉर्म वापसी आई है. अब जब वो वापसी आएंगे तो वो आवाम की मेरे ख्याल से नज़र में बुरे ही हैं. मतलब वो कभी भी अब सही नहीं हो सकते, कितना उनका नुकसान हो चुका है. तो मुझे तो ये लगता है कि उसके ऊपर एक एडिड प्रेशर आ जाएगा, और जिसकी वजह से ना सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होगी, बट टीम का माहौल भी काफ़ी अफेक्ट होगा. यार टीम डेफिनेट परफॉर्मेंस, वी कांट लूज बाबर एज अ बैट्समैन. हमने देख लिया जब वो नहीं परफॉर्म करता तो क्या होता है टीम के साथ. टीम के साथ, पेशावर के साथ आप सब देख चुके हैं क्या होता है. तो वी नीड बाबर के रन, सिंपल इज दैट. हाँ, I would like to, I'm gonna paint a slightly different picture यहाँ Okay. पे. I know तुमने कहा कि इतने सारे बाबर के ब्लंडर्स सामने हो गए हैं, but I would also like to paint things in a positive light कि ये जो नैरेटिव बना था ना बाबर के बारे में, ये वर्ल्ड कप और एशिया कप के बाद बना था. क्योंकि वो बाबर फैंस जो बाबर के क्रेजी सपोर्टर्स थे बिफोर दैट एशिया कप, वो बाबर कर रहे थे कि बाबर इज़ द बेस्ट कैप्टन, इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है. क्योंकि यार एट द एंड ऑफ द डे, हाँ आई एग्री, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाबर इज़ दी कैप्टन और बाबर इज़ नॉट दी गुड कैप्टन. जस्ट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक मैं कह रहा हूँ कि हाँ जीते नहीं, बट एक T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल तो पहुँचे ना, नंबर 1 ODI टीम तो बने ना. हाँ फाइन, इट वाज अगेंस्ट वीक ऑपोजिशंस, हाँ बने तो नंबर 1. बाबर इट्स नॉट ऑल लॉस्ट. मैं ऑफन एक सवाल देखता हूँ कि यार लोग मुझे कहते हैं कि अगर बाबर कैप्टन बन गया ना यार पाकिस्तान क्रिकेट ख़त्म हो जाएगी, बाबर भी ख़त्म हो जाएगा. बट इट्स नॉट ऑल लॉस्ट. हमें सिर्फ वर्ल्ड कप याद है बिकॉज Babar has also had the most runs in a calendar year under his captaincy. He's also had he's been the highest run scorer in a calendar year in Test cricket under his captaincy. And he averages 61 as captain in ODIs, 54 when he's not captain. हाँ T20 में ज़रूर average गिरी है, but the point is कि यार अगर बाबर बन गया तो यार सारे फैंस, पूरा पाकिस्तान ये ना शुरू हो जाए बाबर ये कुछ नहीं आता, ये नहीं आता, ये सब जो बेसलेस टॉक्सिक कमेंट्स है ना यार, इससे दूर रहने की ज़रूरत है. बिकॉज
all is not lost in my opinion. I'm not saying he should फेयर become the पॉइंट, captain. लेकिन हाँ, लेकिन देखो Yeah. आई थिंक उसमें दो चीज़ें हैं। इसमें तुमने बात की रन्स की, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हर जगह डिस्कस होता है वो ये है कि एज अ कैप्टन कितनी इम्पैक्ट इनिंग्स थी नॉकआउट मैचेस के अंदर। 2019 की मैं यहाँ बात करता हूँ, न्यूजीलैंड वाली सेंचुरी सबको याद है, पूरी दुनिया को याद है। दैट वाज व्हाट वी नीड बाबर एज एन इम्पैक्ट प्लेयर इन नॉकआउट्स। नहीं हो पाया। आप उठा के देख लें इंडिया का एमसीजी का मैच, उठा के देख लें, आप फाइनल उठा के देख लें, आप 2022 का फाइनल हो गया, 2023 में भी बाबर के वो रन नहीं आ रहे थे। तो आपका अगर इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्ट रन ही नहीं कर पा रहा, वो कैप्टनसी का प्रेशर हो कुछ भी, तो आप कहीं ना कहीं वो आवाम वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ आई थिंक थोड़ा ये भी है कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि बाबर के कहीं ना कहीं ब्लंडर्स ज़रूर थे कैप्टनसी के अंदर। और मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ अफगानिस्तान वाला मैच 2023 का वर्ल्ड कप, आई थिंक वहाँ की जो बॉडी लैंग्वेज थी टीम की, चेंजेस थे, जो भी था, उसने बहुत फैन बेस Pressure. को अफेक्ट किया है। वहाँ से मैं समझता हूँ रियल बाबर, एंटी बाबर फैंस या एंटी बाबर सन्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा, कि लोगों ने कहा कि यार ये हम अफगानिस्तान से एक तो मैच हारे हैं, लेकिन हम रगड़ दिए गए बिल्कुल ना। पाकिस्तानी कैप्टन्स जो है ना, वो कुछ भी कर लें, अपनी बड़ी मैच परफॉर्मेंस और बड़े वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस जब तक के हाथ में ट्रॉफी ना हो ना, जब तक वो किसी की या मोस्ट ऑफ द पब्लिक के आइज में जो है ना हीरो कम ही बनते हैं। बिल्कुल। बाबर डन, रिजवान, यार रिजवान का कोई नामो निशान नहीं है। मतलब आई वाज टीम रिजवान। मुझे लग रहा था रिजवान को बनाएंगे अगर शाहीन का क्वेश्चन में आया था, इतना सारा रूमर शुरू हुआ था। आई थॉट रिजवान वाज गोइंग टू बी कैप्टन, लेकिन बट पाकिस्तान समहाउ क्रिकेट है ना, तुमने खुद ही तो कहा कि कभी कुछ पता नहीं होता क्या होगा, देख लो। यार उल्टा ही सीन चलता है यार, मुझे लिटरली लगता है उल्टा ही सीन चलता है यहाँ पे। बट रिजवान का नाम ही नहीं आ रहा, क्यों यार? मतलब वाई मैं वाई बताऊं? रिजवान? पहले तो ये है ना कि अच्छा रिजवान अगर ऑप्शन है कैप्टन के लिए तो क्यों है, उसने किया क्या है? मुझे लगता है रिजवान मोहसिन नकवी का ट्रम्प कार्ड है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो रिजवान को खेल देंगे, लेकिन अभी वो वो जैसे पकड़ के बैठे वो जैसे हैं। हम कहते हैं ना कि शोएब मलिक की जो वो है ना उसका कमबैक ट्रम्प कार्ड है वहां पर आज के लिए। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वाई रिजवान? देखिए, रिजवान की पिक्चर अगर पेंट की जाए तो वो ये है कि रिजवान ने एक ऐसी टीम को पकड़ा जिसको कोई नहीं पूछता था। मुल्तान सुल्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और मुल्तान सुल्तान को जिस तरह उसने ट्रांसफॉर्म किया है, पिछले 4 साल में 4 फाइनल खेले हैं, 1 जीता है, छोटी चले बात 3 नहीं है। हार गए। लेकिन आप ये ना भूलें कि रिजवान के बॉलिंग अटैक के कुछ नाम लेता हूँ, काफ़ी हैवी कैरेक्टर्स, शाहनवाज दहानी, मोहम्मद अली, उसामा मीर, इस तरह का बॉलिंग अटैक अगर मैं आपको पकड़ा दूं, खुशदिल शाह जो उन्होंने आई बॉलर थिंक ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये जो तुमने बॉलिंग अटैक नेम किया है ना, मुझे लगता है तुम्हें तो शदीद नापसंद अटैक है जिस तरह से तुमने कहा, बट आई नो यू डोंट लाइक देम, बट दैट एग्जैक्टली, शोज। नहीं, इट शोज कि आप कैसे बहुत ही टेढ़े मेढ़े प्लेयर्स को पकड़ के सीधा बना के उनसे ऑलमोस्ट ट्रॉफी उठा सकते हैं। और यही चीज़ आपको पाकिस्तान टीम में ही चाहिए। हम इसके अगेंस्ट भी बात करेंगे, लेकिन जो रिजवान की अच्छी चीज़ है वो है बिल्कुल। यार आई एग्री। और यार यहाँ पे मेंटरिंग यंग प्लेयर्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। हाँ चलो फाइन, शाहनवाज धानी डिड टेक अ लॉट ऑफ विकेट्स इन PSL, एहसानुल्लाह वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन PSL 23, उससे पहले वो कुछ नहीं थे। उसामा मीर, हाँ उसामा मीर है बट बॉलर द टूर्नामेंट रहे हैं। अब्बास आफरीदी की ग्रोथ रही है, फैसल अकरम की अब ग्रोथ नज़र आ रही है। तो रिजवान इन अ सर्टन सेंस नोज हाउ टू ग्रूम दोज यंगस्टर्स, एंड उनको पता है कि यार टीम बनानी कैसे है। वो 4 साल के साथ रहे हैं, पूरी मैनेजमेंट मुल्तान सुल्तान की बदल चुकी है। जो अली तरीन आया नहीं, पूरा कोचिंग स्टाफ बदल चुका है, उनका जो प्लेयर्स का टीम कोर है वो भी बदल चुका है। 2 बंदे कॉन्स्टेंट रहे हैं, मोहम्मद रिजवान एंड कोच अब्दुल रहमान। और जो रिजवान ने, जैसे तुमने कहा ना, 4 फाइनल्स, हाँ उन्होंने नहीं जीता, बट फिर रिजवान के ऊपर कोई आ क्यों नहीं रहा है? रिजवान की हाइप क्यों नहीं बन रही? मतलब सीन क्या है? वाई डू वी सडनली वांट टू बाबर शाहीन एंड नॉट रिजवान? मुझे तो लग रहा था रिजवान प्रायोरिटी है। रिजवान की जो ना एक जो चीज़ उसके अगेंस्ट है वो ये है कि रिजवान और बाबर 2 पीस इन अ पॉड हैं। उनकी पर्सनालिटी, उनकी कोचिंग, मेंटरिंग स्टाइल, उनका कप्तानी का स्टाइल बराबर है। वो एक सेट टेम्पलेट के साथ उतरते हैं। और एक चीज़ जो तुम्हें पता ही है, जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हटती है कभी कभार, वो ये है कि बहुत ज़्यादा होलसम हो जाते हैं पिच पे। चाहे मैच में आप बहुत आगे हों, बहुत पीछे हों, तफरी नहीं रुकनी चाहिए वाला सीन होता है। तो वो एक होता है चीज़ वैसे। थोड़ा तो उनके अगेंस्ट प्ले करती है।
आई लाइक इट टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे हाँ हाँ, वो आई थिंक वो हमने इस्टेब्लिश किया हुआ है कि तुम्हें वो ज़्यादा स्टाइल पसंद है कैप्टनसी का, मुझे थोड़ा ज़्यादा आई थिंक पॉन्टिंग इंस्पायर्ड हूँ मैं, तो वहाँ मैं एग्रेशन की वही तरफ कहने जाता वाला हूँ। था ना, तुम ऑस्ट्रेलियन इंस्पायर्ड हो तो मतलब उनका तो गेम ही अलग था, सीन ही अलग था। बिल्कुल। बट इज रिजवान की खुद की फॉर्म अवरी, मुझे इस पे टेंशन हो रही थी थोड़ी सी। अच्छा, ये सवाल मैंने तुमसे हर पीएसएल के मैच के बाद पूछा था, जब रिजवान खेलता था मैं उसकी इनिंग उठाता था। मैसेज आ अच्छा, रहा बहुत होता सारे लोग कह रहे हैं कि था रिजवान आज फिर नहीं हुआ, आज फिर नहीं आज सीन फिर हुआ। नहीं हुआ। और बीच में एक दो 70 आई। देखो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यार नहीं नहीं कर लेगा कर लेगा कर लेगा, ये जो कर लेगा वाली अप्रोच है ना, इससे मुझे डर लगता है। जब आप प्लेयर को कहते हैं ना कर लेगा, और उसका एवरेज पीएसएल में अभी रहा है 35, बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरा है, रिजवान के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बुरा है। हमें वो 50 वाली एवरेज वाला रिजवान चाहिए, 35 की एवरेज वाला रिजवान इस साल नहीं चाहिए। तो यही डर है मेरे ख्याल से। एक जो है ना, एक आउटसाइड कंटेंडर है फॉर कैप्टन, और वो आउटसाइड कंटेंडर कोई उसकी बात नहीं कर रहा, सब लोग उसके ऊपर भूल चुके हैं। और मैंने कहा था वीडियो के शुरू में, पॉडकास्ट के शुरू में, कि हम उसके ऊपर आएंगे, एंड ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। एंड साइम आई अयूब। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह यार, ये वही टिपिकल बात हो गई, बंदा जो है ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे, कप्तान बना दो उसको, ये नहीं कि कोई नहीं नहीं, ग्रूमिंग हो, कप्तान बना दो। अगर मैं चाहूँ तो कल मैं एक एजेंडा चला सकता हूँ, साइम अयूब द नेक्स्ट ग्रेम स्मिथ, और तुम देखना कितने लोग आ जाएंगे उसके लिए। वो बस थोड़े इधर उधर पैसे चलाने हैं, ट्विटर पे पोस्टें चलानी है, ये चलानी है, बस डन हो गया सीन। वो तो समझ हमें गए, पता ही है वो तुम भी समझ गए, मैं भी समझ गया किसकी बात हो रही है बिल्कुल। यहाँ पे। इस शादाब एक्चुअली, इस शादाब हाँ सही खान बात। एज एन आउटसाइड कंटेंडर फॉर कैप्टन, अग्रेसिव कप्तान है। ही इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन माई ओपिनियन टू शाहीन, टू बाबर, टू रिजवान। ये तीनों थोड़े सिमिलर हैं, शादाब कम्प्लीटली अलग है, अग्रेसिव है, चीज़ें चेंज करता है, लाइक्स टू फ्लिप द बैटिंग ऑर्डर अप एंड डाउन, और मतलब कभी कभी ऐसे ऐसे डिसीजंस करता है जो शायद स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पे ही चले जाते हैं। बट आर यू अ शादाब फैन? शादाब आता है क्या कैप्टनसी के उसमें? आई थिंक तुमने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ रेस किया है शादाब की डायनामिक एटीट्यूड के बारे में, क्योंकि हमने पूरे पीएसएल इसको देखा कि उसने कभी किसी को ऊपर भेज दिया, कभी खुद ऊपर आ गए। तो वो एक चीज़ है ना, वो और रेहानुल हक जब मिल जाते हैं तो एक सुपर हीरो या पावर आ जाती है उनके पास। यार मैं एक आई इंटरेस्टिंग थिंक चीज़, शादाब को कंसिडर रेहानुल करूँगा। हक, रेहानुल हक के बारे में आई सॉ दिस इंटरव्यू देखा था मैंने, उसमें रेहानुल हक वाज लाइक, वो और शादाब जो सुपर पावर बन जाते हैं ना साथ, उसने कहा कि शादाब की मुझे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये लगती है, हर मैच में इवन क्रंच सिचुएशन में वो ये सोच रहा होता है कि मैं अपने सारे प्लेयर्स को इन फॉर्म लाऊं बिफोर द प्लेऑफ्स। वो टूर्नामेंट जीतने से कम की सोचते ही नहीं है, जो इन सम केसेस वीकनेस भी हो सकती है, बट ये विनिंग मेंटालिटी की जो ज़रूरत है ना, जैसे इन सम वेज तुम कह रहे थे ना होलसम माइंडसेट, इससे नहीं, हटने I की think इन दैट सेंस ज़रूरी है। दैट शादाब। बहुत बहुत ज़रूरी है। और ये देखो तुमने बिल्कुल सही बात की जो तुमने कहा कि प्लेयर्स को इन्फॉर्म लाना है। एक नाम मैं लूँगा, सब समझ जाएंगे क्या बात हो रही है। इमाद वसीम पूरा पीएसएल कुछ नहीं किया, या इतना अच्छा पीएसएल नहीं जा रहा था, शादाब ने उसको बैक किया, सारे मैच खिलाए और कॉन्फिडेंस दिया। उसका आउटपुट क्या निकला? 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले उसको तीनों प्लेऑफ्स के अंदर, जो कभी पीएसएल की हिस्ट्री में नहीं हुआ और शायद ही किसी T20 लीग में हुआ हो। तो ये वाली चीज़ आपको चाहिए कि आप अपने प्लेयर को बैक करें, लेकिन आप उसको दोस्ती यारी पे नहीं, आप उसको अपनी एबिलिटी पे बैक करें। और जब आप वो आपका प्लेयर आपको कर देगा तो उसकी बात ही अलग होती है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ है वो ये है कि शादाब को कैप्टन बनाने से पहले क्या शादाब की अपनी फॉर्म इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अपनी जगह हर 11 के अंदर बना सकते हैं? बेस्ड ऑन फॉर्म नो, बट पाकिस्तान टीम की पूरी सिचुएशन देखते हुए यस। यार मुझे दोस्ती यारी तुमने ले आए ना दोस्ती यारी बड़ी यार मेरे दिल के करीब वाली बात है, जो सब ने जो दोस्ती यारी शुरू कर लिया है। मतलब प्लेयर को बैक करो तो दोस्ती यारी, प्लेयर को नहीं बैक करो तो चांस नहीं दिया। मतलब यार ये किस तरह का फैन बेस होता है? बट एनीवे, दिस नॉट अ दोस्ती यारी पॉडकास्ट, कैप्टनसी पॉडकास्ट। एक चीज़ रह गई जो मैंने कहा था ना, पॉलिटिक्स कुछ जो है ना टीम में शुरू हो रहे हैं, वापस शुरू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं पता नहीं, हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो तो टीम को पता, वो तो टाइम ही बताएगा। बट इंटरेस्टिंग डायनामिक हो गया, इफ़ बाबर, लेट्स से अगर बाबर कैप्टन बन जाते हैं, जो अब एट द मोमेंट फेवरेट लग रहे हैं कैप्टन बनने के लिए, इमाद और आमिर तो टॉक शोज़ पे बैठे रहते हैं, ठीक है, वो कहते रहते हैं ना इमाद ना बाबर की T20 में जगह है, ना वो अच्छा कैप्टन है। यार ये कैसा लीडर के, मतलब यू आर लीडिंग द पैक, जहाँ पे तुम्हें पता है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो
you know, they don't respect you and they don't respect your performance, they don't respect your ability. और मैंने तो always maintain किया यार बॉस, यार अगर तुम playing cricketer हो ना, तो यार ये टीवी शोज पे ऐसे यू नो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मारना बंद कर दिया करो, ये नहीं मारा करो, बिकॉज दिस कैन रियली हर्ट टीम डायनामिक, जो इतनी जेल टीम हमें नजर आई है इतने सालों में। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान टीम ऑफ 90s एंड अर्ली 2000s की जो केमिस्ट्री थी वो वापसी टीम में आ जाएगी। अगर आप याद करें, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, अब शायद लोगों को इतना नहीं पता हो, जब वसीम अकरम कैप्टन थे तो उनके काफ़ी मुखालिफ लोग थे टीम के अंदर, और बाकायदा कैंपेन, यहाँ तक कि वकार यूनुस तक ने एक वक्त पे उनके अगेंस्ट पॉलिटिक्स की टीम के अंदर। और आप सोचें, You are an expert वकार on this. वसीम आपके टॉप 2 बॉलर्स हैं, वो इंटरनल लड़ रहे हैं कि पावर एक्सचेंज के लिए। आगे आते हैं तो आपके ये मोहम्मद बाबर यूसुफ- शाहीन नहीं हो जाए, ये बाबर शाहीन ना हो जाए। बाबर रिजवान तो ऐसी जोड़ी है जो मुझे यकीन हाँ, है वो नहीं तो टूटेगी, बट बाबर काफी- वर्सेस शाहीन ना शुरू हो जाए। तो फिर वही बात है कि अगर इस तरह हो जाता है तो काफ़ी मोराल डाउन ही हो जाएगा। और मैं तो सोचता हूँ फैंस का क्या होगा। उस वक्त तो चले हम थे भी नहीं, अब अगर आप बैठे हो, मैं आपको बोलूँ कि भाई बाबर शाहीन की फुल राइवलरी है पावर के लिए, तो आपको एज अ फ़ैन ही मज़ा नहीं आएगा। फिर इसी तरह हफीज़, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, कामरान अकमल, मैं नाम लेता जाऊँ, और ये सब एक ड्रेसिंग रूम में बैठ के खेलते थे। अगले दिन ये किसी का दोस्त, ये किसी का दोस्त, इसको कैप्टन बनाओ। तो ये जो चीज़ होती है ना, खींचातानी करना जिसे कहते हैं, कि मुझे कैप्टनसी दो, नहीं मुझे कैप्टनसी दो, उससे टीम का माहौल ख़राब होता है। और फिर आप सोचें कि आप बाहर फड्डा करके आएँ, आपको बैठ के बोलूँ मैं, कल दोनों साथ खड़े हो गए, एक फर्स्ट स्लिप पे एक सेकंड स्लिप पे, तो आप मुझे बता दो कैसा लगेगा। मैं बताऊँ क्या सीन होगा यार, तेरा कैच था, मेरा कैच थोड़ी था, बीच में से बॉल निकल गई, 4 हो गया। या वो सीन होगा यार, मैं तो रन ही नहीं भागा, मेरा रन ही नहीं था, रन आउट हो गए सामने से। बट या आई थिंक जस्ट एंड ऑन स्लाइटली लाइट नोट, यहाँ पे कंक्लूड करें तो शाहीन, बाबर, रिजवान और मे बी आउटसाइड कंटेंडर शादाब, मोहसिन नकवी ने गन शॉट्स मारना शुरू कर दिए इतने सारे चेंजेस के साथ। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया कैप्टनसी के बारे में बात करने में, बट एट द सेम टाइम आई एम वरीड। एनी क्लोजिंग थॉट्स मिस्टर आद्रियाज? ये जो वरी है ना, ये हर पॉडकास्ट में आ रही है, ये कब कब ख़त्म होंगी हमारी वरीज। लेकिन हाँ, आई थिंक काफ़ी क्रूशल पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। काकुल का कैंप जैसे ही ख़त्म होता है, ईद आएगी, देखना ये है कि क्या पाकिस्तान टीम की ईद आती है या नहीं आती। दिखता है कौन सा इसी चांद नोट नजर पे आएगा। बिल्कुल, तो इसी नोट पे हम ख़त्म करते हैं आज की वीडियो। होप करते हैं कि आपको पसंद आई हो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका अगला कैप्टन कौन है। और तब तक के लिए, जैसे हमने बोला, सब्सक्राइब बटन दबाइए, इंस्टाग्राम टिकटॉक पे फॉलो बटन दबाएं, ताकि सारी वीडियोज़ हमारी आप तक पहुंच सकें। एंड अंटिल द नेक्स्ट वन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।